नतीजों से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर धनबाद से मिल रही है, जहां जेल में एक हत्या हुई है और ये हत्या अमन सिंह की हुई है। जेल में ये शूटर बंद था अमन सिंह, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। नीरज सिंह हत्या मामले में जेल में बंद था शूटर अमन सिंह, जिसका मर्डर हुआ है जेल में। डीसी एसएसपी समेत कई अधिकारी जेल पहुंचे हैं। पूर्व डिप्टी मेयर थे नीरज सिंह और उस हत्याकांड में अमन सिंह जेल में बंद था और वहां उसका मर्डर कर दिया गया है। कई सवाल उठते हैं इस मर्डर के बाद कि आखिर जेल में अंदर उसकी हत्या कैसे की गई। क्या कोई किसी बात को छुपाने के लिए किसी साजिश के तहत इसकी हत्या की गई है, या फिर आपसी रंजिश की वजह से उसे गोली मारी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां उठ रहा है कि जेल में भी कैसे अपराधी पहुंचकर उसकी हत्या कर रहे हैं, किस तरह जेल में प्लानिंग हो रही है, आखिर जेल में साजिश कैसे रची जा रही है और इसकी भनक तक नहीं लगती है। जबकि हर जेल में औचक छापेमारी होती है, निरीक्षण किया जाता है, उसके बावजूद ऐसी खबरें आना जेल प्रशासन पर, जेल प्रबंधन पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। विधि व्यवस्था पर यह बड़ा सवाल खड़ा करता है। अमन सिंह शूटर, जो कि पूर्व डिप्टी मेयर धनबाद के नीरज सिंह हत्याकांड मामले में जेल में बंद था, उसका मर्डर कर दिया गया है। हैरान करने वाली बात कि जेल में ही उसकी जान ली गई है। सहयोगी राजकुमार धनबाद से अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, ये बहुत बड़ी खबर है कि आखिर कैसे जेल के अंदर मर्डर होता है, वो भी इतने अहम मामले पे। पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में उस जेल में बंद था और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिल्कुल आसिया, जिस तरह से यह घटना हुई है, कहीं ना कहीं धनबाद जिला प्रशासन के लिए एक चुनौती है, धनबाद जेल प्रशासन के लिए एक चुनौती है और कहीं ना कहीं सरकार को भी मंथन करने की आवश्यकता है। महज 15 दिन पहले धनबाद डीसी और एसएसपी ने यहाँ पर निरीक्षण किया था। जेल में छापेमारी हुई थी, जहाँ पर कि कुछ पुड़िया, खैनी के गुटखे और चम्मच धारनुमा बरामद हुए थे और पुलिस ने कहा था कि कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। लेकिन इस तरह से लगातार जेल में नाशक सामग्री जाती है और अन्य तरह की शिकायतें मिलती रहती थी। जेल के अंदर से ऑर्गेनाइज गैंग चलाया जा रहा है। तो इस तरह की अगर घटना होती है तो कहीं ना कहीं धनबाद जिला प्रशासन और धनबाद पुलिस के लिए एक बड़ी जवाबदेही तय की जाएगी। और अगर हम अभी की घटना की बात करें तो जैसे ही यह सूचना मिली, जेल की पगली घंटी बजी और उसके बाद धनबाद डीसी एसएसपी सीधे घटनास्थल पर पहुंचे, जेल के अंदर गए हैं। जबकि एसडीओ जो है वो एसएनएमसीएच पहुंचे हैं, जहां पर उसका शव रखा गया है। और सूचना मिल रही है कि 2 जैप के जवानों को भी इसमें जो घायल हुए हैं उनका भी इलाज एसएनएमसीएच में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं यह जो पूरा मामला है एक बड़ी घटना है और इस घटना के बाद से जो पुलिस प्रशासन है, जेल प्रशासन है, उनके ऊपर जो सुरक्षा के जो तमाम चीजें हैं उसका कहीं ना कहीं इस पर एक बार फिर से मंथन करने की आवश्यकता होगी कि जेल के अंदर कैसे सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि अगर कैदियों की हत्या की बात हो तो इससे पहले उत्तर प्रदेश में एक घटना जेल में घटी थी और झारखंड के हाल के दिनों में जेल में ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। तो कहीं ना कहीं जेल प्रबंधन पर एक बड़ा सवाल खड़ा होगा कि जेल के अंदर आखिर हथियार कैसे पहुंचे, एक अपराधी कैसे हथियार जेल तक ले जाने में कामयाब हो जाता है, जबकि जेल के गेट पर ही सीसीटीवी कैमरा से लेकर वो तमाम इक्विपमेंट मौजूद है जिससे कि तमाम जांच हो सकती है। जी राजकुमार, ये तो बड़ा सवाल है ही कि आखिर हथियार अंदर कैसे गए, लेकिन आप कह रहे हैं कि कई लोग घायल भी हुए हैं, यानी कि जिसने गोली चलाई है उसने ताबड़तोड़ गोली चलाई होगी। फौरी जानकारी क्या मिल पा रही है? अभी तक जेल प्रबंधन की तरफ से मौत की भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन और ना ही पुलिसकर्मी, क्षमा करेंगे, मीडिया कर्मियों को एसएनएमसीएच के अंदर जाने की इजाजत है ताकि जो घायल है वो किस स्थिति में उसकी जानकारी मिल सके। जेल के अंदर भी मीडिया कर्मियों को नहीं जाने दी जाती। तो जो भी चीजें आ रही हैं हमारे जो अपने सोर्सेस हैं उसके माध्यम से पता चल रही है कि किस तरह से अंदर में संभवतः अपराधियों के बीच में मारपीट की घटना हुई थी और घटना के बाद यह गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। संभव है कि जो जैब के जवान जो घायल हुए हैं वो वहां पर बीच बचाव करने पहुंचे होंगे या छुड़ाने के लिए पहुंचे होंगे या फिर वो एक्शन के मोड में गए होंगे। इस दौरान उनके ऊपर भी संभव है कि हमला हुआ है। तो ये तमाम चीजों की जो पुष्टि है थोड़ी देर में जब जिला प्रशासन से या धनबाद पुलिस से हमारी बात होगी तब हम उसको क्लियर कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल दर्शकों को बता दें कि धनबाद जेल की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल उठ गया है। जी
वाकई ये बड़ा सवाल है कि अपराधी आराम से किसी की हत्या कर देते हैं और जब जेल में कोई बंद है, सबसे सुरक्षित जगह उसे मानी जा सकती है क्योंकि आप सलाखों के पीछे हैं, पहरेदारों के पीछे हैं, उसके बाद कोई पहुंचकर इस तरह अगर गोलीबारी करता है और आसानी से आपकी हत्या कर वो फरार हो जाता है, तो ये बड़ा सवाल जेल प्रबंधन पर, जेल प्रशासन पर, जिला प्रशासन पर और राज्य की कानून व्यवस्था पर भी उठता है। इस हत्या से राजकुमार, जो एक गवाही मिल सकती थी इस मामले में, नीरज सिंह हत्याकांड मामले में जो पूछताछ हो सकती थी, जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं उस पर, उस केस में क्या बड़ा असर पड़ेगा? जिस तरह से अगर हम बात नीरज सिंह हत्याकांड मामले की करें तो इसमें पूर्व विधायक संजीव सिंह धनबाद जेल में ही, इसके अलावा कई अन्य जो हार्डकोर अपराधी हैं वो भी धनबाद जेल में बंद हैं और इस मामले में तकरीबन 15 से 16 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें 8 से 9 शूटर शामिल थे। बाकी जो अन्य लोग उसमें सहयोग करने वाले थे वो लोग शामिल थे। तो जो शूटर अमन सिंह है, यह मुख्य आरोपियों में शामिल था और लगातार इसके भी इसने भी अपना धनबाद जेल में एक पैठ बना ली थी, यहाँ से ही वो आपराधिक गिरोह का एक संचालन कर रहा था। तो एक आतंक का भी अंत हुआ है, लेकिन आतंक का अंत इस तरह से नहीं होना चाहिए। जब जेल में था, जुडिशल कस्टडी में था, तो कहीं ना कहीं उसे कानून संगत सजा मिलनी चाहिए थी। इस तरह की से अगर हत्या होगी तो कानून पर कहीं ना कहीं विश्वास करने वाले लोगों का जो विश्वास है वो डगमगाने लगेगा। सुरक्षित जगह माना जाता है जेल, जहां पर अपराधियों को रख करके सजा दी जाती है, तो ये जगह जो है कहीं ना कहीं महफूज नहीं होगा। तो बड़ा सवाल आने वाले समय में खड़ा होगा और कई जो अधिकारी है, पदाधिकारी है, उनके ऊपर भी अब कहीं ना कहीं तलवार लटकेगी, उनकी नौकरी पर तलवार लटकेगी और ये तमाम चीजें आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। जी चलिए, शुक्रिया राजकुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर अब जेल प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि विधायक है पूर्णिमा नीरज सिंह, उनके पति जो कि उस समय डिप्टी मेयर थे, पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह, उनकी हत्या कर दी गई थी। बीच रास्ते ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी और उसी मामले में आरोपी था अमन सिंह, जो जेल में बंद था और उसकी जेल में ही हत्या कर दी गई है। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कहीं इसके पीछे बड़ी साजिश तो नहीं, और उससे भी बड़ा सवाल कि आखिर हथियार जेल के अंदर कैसे पहुंचे, कौन हत्यारा था जिसने हत्या की, कैसे वो जेल के अंदर दाखिल हुआ, या जेल के किसी कैदी को वो हथियार मुहैया कराया गया जिससे उसने मर्डर किया अमन सिंह का। ये कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं इस हत्याकांड के बाद।